भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। नामीबिया में एक क्षमता विकास केंद्र स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वेलवेटिया मिराबिलिस से नवाजा है। इसके साथ ही पीएम मोदी को अब तक कुल 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जो भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी ने लोकतंत्र और भारत के संविधान की शक्ति पर जोर देते हुए कहा, जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास संविधान की गारंटी है। नासा के अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने मूंग और मेथी के बीज उगाकर इतिहास रच दिया है, जिससे भारत ने स्पेस फार्मिंग में प्रवेश कर लिया है। आर्थिक मोर्चे पर राहत और अवसर। सभी सरकारी और निजी बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की बाध्यता हटाने का फैसला किया है, जो करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने युवाओं और किसानों के लिए 7% की कम ब्याज दर पर क्रेडिट स्कीम शुरू की है, जिससे छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और किसानों को फायदा मिलेगा। अक्षय तृतीया और गुरुवार का शुभ संयोग सोना चांदी की खरीदारी और विवाह जैसे कार्यों के लिए शुभ माना जा रहा है। सर्राफा बाजार में सोना 450 रुपए और चांदी 600 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। भारतीय शेयर बाजार में भी आज तेजी देखने को मिली, जिसमें निफ्टी 80 अंक और सेंसेक्स 145 अंक चढ़ा। सरकार ने रेलवे और कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए 10% बोनस की घोषणा की है, जिससे 20 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास। बिहार में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 100 नई स्वास्थ्य इकाइयों का उद्घाटन किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पहुंच बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत 2 लाख युवाओं को नौकरी का मौका देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय अगस्त 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें ग्रुप C और D के पद शामिल होंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2025 तक बेरोजगारी खत्म करने का वादा करते हुए हर जिले में रोजगार केंद्र खोलने की बात कही है। लखनऊ में देश का पहला AI अस्पताल शुरू हुआ है, जहां रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीजों का इलाज होगा। आज 10 जुलाई का सूर्य ग्रहण दोपहर 3:45 से शाम 6:15 तक भारत के कई हिस्सों में देखा जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं, जिसके तहत अब रात 10 बजे के बाद ई-रिक्शा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। किसान आंदोलन ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और दिल्ली बॉर्डर पर फिर से ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी दी गई है। हरियाणा में गर्मी और मानसून की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी 5 दिन और बढ़ा दी गई है। नेपाल में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके हल्के झटके भारत के उत्तर बिहार में भी महसूस किए गए। इस बीच मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 3 मामले दर्ज किए हैं और एक गैंग को गिरफ्तार किया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब फिटनेस टेस्ट के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा बंद कर दी गई है और अब केवल IRCTC ऐप के जरिए ही इंटरनेट एक्सेस किया जा सकेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। एयर इंडिया ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी और इटली के लिए 5 नई इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की हैं। मोबाइल नंबर पोर्टिंग अब आसान हो गई है और TRAI की नई गाइडलाइन के तहत केवल 2 दिन में नंबर पोर्ट हो सकेगा। आज गुरु पूर्णिमा जैसा संयोग बन रहा है, जिससे गुरु पूजन और दान से लाभ मिलने के योग हैं।